हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन जो हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था, तो हम जाते हैं app.js फाइल में और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे हम इस ऑब्जेक्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको पिछले दिन का लेक्चर याद होगा, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट का किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट अपना प्रॉपर्टी का नेम हम यहाँ पे एज डाल सकते हैं या फिर अपना नेम डाल सकते हैं। ये जो नेम है हमारा प्रॉपर्टी का नेम, ये डाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कोई फंक्शन या फिर मेथड को कॉल कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसको हम मेथड कहते हैं। मतलब इसको हम कहेंगे मेथड, ना कि एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड। ओके, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसको हम मेथड कहते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। अब इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं कर सकते, इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। ये जो है एक इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, इसको आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का नेम डालना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम मेथड, ना कि एक फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का वैल्यू को एक्सेस करने का एक और तरीका। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं, अगर डॉक्यूमेंट पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम। या फिर अगर आपके पास स्ट्रिंग है, मतलब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद इसके बाद एज ए स्ट्रिंग आप अपना की का नेम डाल सकते हैं। आप एज डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, प्रिंट नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एज डाल सकते हैं, जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए 29 आ गया। अब इस तरह से जो है फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम यहाँ पे अगर डायरेक्ट डाल दूँ यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा फंक्शन का नेम है और हमारा फंक्शन के अंदर जो कोड है पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमें इसको कॉल करना होगा तो हमें इसको इस तरह से कॉल करना होगा। इसको डिलीट करके हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके एंड पे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे, तो ये एक फंक्शन की तरह कॉल हो जाएगा और हमें यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे हमारा नेम और एज एक साथ यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये एक और तरीका है ऑब्जेक्ट का वैल्यू को प्रिंट करने का। और एक और चीज कर लेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को लूप करके देखेंगे हम ऑब्जेक्ट के वैल्यूज के अंदर कैसे लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर लूप। तो फॉर लूप के मदद से जो है ऑब्जेक्ट के हम ऑब्जेक्ट पे लूप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर और यहाँ पे लिखेंगे भर, अपना एक वेरिएबल का नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आई, और हम क्या करेंगे इन लिख के हम माई ऑब्जेक्ट डाल देंगे, अपना ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये एक फॉर इन लूप है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा एरे वाला लेक्चर में, यहाँ पे आई पे जो होगा हमारा वैल्यू नहीं स्टोर होगा, आई पे होगा हमारा इंडेक्स। तो ये एक एरे नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे आई पे होगा हमारा की, ये जो नेम एज और प्रोफेशन हमारा की होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद हम डालेंगे माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आई डाल देंगे जो हमारा की नेम होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन के एंड पे एक ब्रेक डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे एक HTML का ब्रेक टैग डाल रहा हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा नेम, एज और प्रोफेशन और हमारा फंक्शन यहाँ पे आ गया। इस तरह से जो है हम ऑब्जेक्ट के अंदर लूप कर सकते हैं और हम यहाँ पे आई के अंदर जो है हम अपना ऑब्जेक्ट का की स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लूप। और एक और चीज़ को हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले दिन लेक्चर में कहा था कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ जो है, मैक्सिमम चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, ये फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। भर माई ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ और मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ नेम, मैं एक नेम वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी हम सेम इसी तरह से एक की वैल्यू पेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन के अंदर क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे दिस, उसके बाद डॉट डालेंगे, उसके बाद डालेंगे अपना प्रॉपर्टी का नेम इस तरह से, उसके बाद हम डालेंगे वैल्यू। ये देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना की और वैल्यू डाला, उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। मैं इसको नाम देता हूँ
माई फंक्शन। ओके, तो हमने एक फंक्शन भी क्रिएट किया और उसके अंदर भी हमने एक दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया जिसका वैल्यू असाइन किया। तो हम चाहे तो इस दोनों को एक ही तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पे लिखूंगा माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम इस तरह से, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ब्रेक डाल देंगे और एक और चीज को प्रिंट करेंगे, माई फंक्शन डॉट नेम। अब हम देखेंगे यहाँ पे जाएंगे, ब्राउजर पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला वाला ये प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे कुणाल आ रहा है, लेकिन सेकंड वाला कुछ अलग तरीके से आ रहा है। सेकंड वाला यहाँ पे माई फंक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का नेम है वो आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इस नेम का वैल्यू, यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब भी हम एक फंक्शन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस का मतलब होता है हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का जो है प्रोटोटाइप क्रिएट किया, इसको हमें एक्चुअल वैल्यू में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका नाम देते हैं माई फंक्शन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इक्वल्स टू डाल के हमें न्यू कीवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद हम डालेंगे अपना फंक्शन का नेम, उसके बाद हम अपना फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का न्यू इंस्टेंस क्रिएट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन हमने क्रिएट किया वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर हमारे वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारा वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया, उसके बाद हम फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, एक इंस्टेंट क्रिएट करके न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट के मदद से जो है फंक्शन का जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम इसके बारे में आगे और भी देखेंगे। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।